तो जिनको जिनको ये पीडीएफ चाहिए, रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए प्रश्न 1500 क्वेश्चन वाला, वो आप 150 रुपये अर्थात 150 रुपये पे करके 150 रुपये पे करके आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं। ये पीडीएफ कब से कब तक है, तो आपका जो 17 अगस्त से पेपर हुआ है, ठीक है, जो 17 अगस्त से पेपर हुआ है लेकर अब तक 12 सितंबर तक का, ठीक है, 12 सितंबर तक का जितने भी क्वेश्चन इसमें हैं वो सारे के सारे इस पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे। आपको इसके लिए 150 रुपये पे करना होगा। पे किस पे करना होगा, यहाँ पे देख रहे होंगे व्हाट्सअप नंबर भी है, ये व्हाट्सअप नंबर है, साथ ही साथ ये नंबर आपका फ़ोनपे भी नंबर है, गूगल पे भी नंबर और पेटीएम नंबर है। इस पे आप इस नंबर पे पेमेंट करेंगे और पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप कर देंगे, आपको पीडीएफ आपके व्हाट्सअप पे 1500 क्वेश्चन वाले आपको मिल जाएगी, ठीक है। दूसरी पीडीएफ है 10 सारे करंट अफेयर्स वाली, जो इनको चाहिए, जो कि जनवरी से लेकर अगस्त तक है, और 2021 का इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हो गया, आपका स्पोर्ट्स हो गया, अवार्ड हो गया, इवेंट हो गया, ठीक है, या योजना हो गया, ऐसे सारे सवाल उसमें इंक्लूड किया गया। अगर ये पीडीएफ भी चाहिए तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। इसकी प्राइस कितनी है, 150 रुपये, ठीक है। और जिनको 8000 क्वेश्चन वाले चाहिए, साइंस स्ट्रिक्ट जीके वाली, तो 100 रुपये पे करके देंगे, ठीक है, पे करके ले सकते हैं। कुल मिलाकर इस पीडीएफ की प्राइस होती है 400 रुपीज़, ठीक है। लेकिन जो एक साथ लेंगे, जो लोग एक साथ लेंगे इसको, उनको सिर्फ और सिर्फ 300 रुपीज़ पे करके। तो सवाल यहाँ देखिए, पहला, PR श्रीजेश किस खेल से संबंधित हैं, तो आंसर हो जाएगा हॉकी के ये गोलकीपर है, ये तो सही है। इसलिए भी इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि मेजर ध्यानचंद जो खेल रत्न पुरस्कार 2021 इन्हें मिला, और 2021 में कुल कितने लोगों को मिला था, 12 लोगों को मिला था, जिसमें से PR श्रीजेश भी शामिल थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स, ठीक है, वर्ल्ड एथलेटिक्स ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, PR श्रीजेश को सम्मानित किया गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। IPL जो है 15वां IPL कब हुआ था, सिंपल सा सवाल था, आप आराम से इसको कर लेते। लेकिन सवाल अगर ऐसा आता है कि कौन सा सीजन का था, तो 15वां सीजन था, ठीक, 2022 में, 2021 में 14वां सीजन था। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे IPL, ठीक है, IPL की अगर मैं बात करूँ, इसमें इस बार की विजेता टीम कौन है, गुजरात टाइटंस राजस्थान रॉयल्स को हराकर, गुजरात टाइटंस इसकी विजेता टीम है और राजस्थान रॉयल्स को हराकर जीता मैच, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि 42वां संविधान संशोधन कब का है, 1976 का है। इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। इसे भाग 4A में जोड़ा गया और किस समिति की सिफारिश पर, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि भाग 4A, ठीक है, भाग 4A तो जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में, तो इसमें कौन सा एक और यहाँ पे कौन सा चीज़ जोड़ा गया, अच्छा भाग 4A में है क्या, तो ये है भाग 4A में है आपका मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, अनुच्छेद 36 से 51 तक, और कहाँ से लिया गया, तो सोवियत संघ अर्थात रशिया से लिया गया है, इसके संविधान से लेकर अपने संविधान में जोड़ा गया। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे 86वां संविधान संशोधन कब का, ये ऐसा सवाल भी आया था एग्जाम में, 2002 का है, और इसमें मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, कौन सा, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। अनुच्छेद किस में है, तो 21A में है, जिसके अंतर्गत शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा सवाल पे, रिपन इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन सवाल अगर आपके एग्जाम ये पूछ लिया जाए कि दशक के आधार पर जनगणना किसके समय में हुई थी, तो ये भी ध्यान रखिएगा, रिपन के समय 1881 में। और पहली बार जनगणना कब हुई थी, 1872 में, मेयो के शासनकाल में। वल्लभंत राय समिति का गठन कब होता है, तो 1957 में। 2 अक्टूबर 1959 को इनकी सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान गणगौर जिला से, ठीक है, नागौर जिला से ये शुरू होता है। तो सवाल ये भी याद रखिएगा कि अशोक मेहता समिति का गठन कब होता है, 1977 में होता है। द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था पर आधारित थी। नेक्स्ट सवाल है कि लक्ष्मीमल सिंघवी, ठीक है, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति कब की है, तो 1987 की है, ये भी याद रखिएगा। और पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिलनी चाहिए, इन्होंने ऐसा कहा था, ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि PK थोंगलू समिति कब की है, 1989 की है। इसी की सिफारिश पर 73वां और 74वां संविधान संशोधन अस्तित्व में आता है। दिलीप भूरिया समिति के सिफारिश पर कौन सा अधिनियम बनता है, 1996 का अधिनियम, कौन सा, पैसा अर्थात पंचायती राज एक्सटेंशन को शेड्यूल क्षेत्र में लाना इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था, 1928 में, और किसके द्वारा, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा, ठीक। और सरदार की उपाधि
इसी आंदोलन, इसी सत्याग्रह में सरदार की उपाधि वहाँ की, ठीक है, वहाँ की जो आपकी गुजरात की जो महिला थी उनके द्वारा इनको सरदार की उपाधि दिया गया था। नेहरू रिपोर्ट कब की? 1928 की। और साइमन कमीशन कब आता है? ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं 1927 में। और गठन होता है 1927 में और भारत आता है 1928 में। तो ये सवाल आया था कि जिंक ऑक्साइड से अगर जिंक को निकाल दिया जाए तो इस क्या होता है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? अर्थात इसका अपचयन होगा, ठीक है, रिडक्शन होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस की मैं बात करूँ, ये आपके फार्मूला एग्जाम में पूछे गए थे कि बताइए प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या है? तो CaSO4 इंटू हाफ H2O होगा। जिप्सम का फार्मूला पूछा गया, CaSO4 इंटू 2H2O होगा। नीलत होता किसे कहा जाता है? ये भी ध्यान रखिए, कॉपर सल्फेट को कहते हैं। अच्छा, ये सवाल आया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये सवाल किस फार्मूला पे आधारित था? तो प्रतिरोध के फार्मूला पे आधारित था कि रो L बाई एरिया। तो लंबाई के 50% बढ़ाने पर, 50% बढ़ाने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 1.5 गुना प्रभाव पड़ेगा। फार्मूला पे वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। डोवेनियर का तर्क नियम किस पर आधारित है? ऐसे सवाल आए थे एग्जाम में। तो परमाणु भार पर। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को, ये ध्यान रखिएगा। मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को। कैंसर दिवस 4 फरवरी को। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग, ठीक है, उपयोग किस में होता है? तो फोटोग्राफी में होता है, ध्यान रखिएगा। बोल्ट्जमान अवार्ड किसे मिला था? ये सवाल आया था एग्जाम में, प्रोफेसर दीपक धर को। लू गर्म है या ठंडी? ऐसे सवाल आए थे, सिंपल सा। तो आंसर होगा लू, तो वैसे भी पता है आप सभी को, गर्म है, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम कैसी जलधारा है? तो गर्म जलधारा है। लैब्राडोर ठंडी जलधारा है। अल्निनो गर्म जलधारा है। और लालिनो ठंडी जलधारा है। T20 में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए? विराट कोहली। ऐसा सवाल एग्जाम में आया था T20 से। महाराजा वीर विक्रम सिंह हवाई अड्डा कहाँ पर? ये भी सवाल एग्जाम में पूछा गया था। त्रिपुरा इसका करेक्ट आंसर होगा। आपसे सवाल आया था कि संभव पोर्टल का संबंध किससे? तो MSME से संबंधित है। और कौन से मंत्री हैं? तो नारायण राणे इसके मंत्री हैं। अनुच्छेद 17-18 एग्जाम में आया कि छुआछूत का अंत होता है, 18 उपाधियों का अंत होता है। 1919 के अधिनियम में कौन वाइसराय था? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। अगर आपसे 1909 का पूछ दिया जाए तो मॉर्ले मिंटो याद रखिएगा, मॉर्ले मिंटो याद रखिएगा, ठीक। ओरांग नेशनल पार्क असल में है कहाँ पे? आपका असम में है। और हाल ही में से कौन सा पुरस्कार मिला? रेंजर पुरस्कार मिला है। अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? मेंडल को कहा जाता है। और मटर के पौधे पर इन्होंने परीक्षण किया था, 7 पौधे लिए थे इसके लिए। IPL से देखिए सवाल कैसा बना था कि IPL का पहला सीजन किसने जीता था? तो ये ठीक है, राजस्थान रॉयल्स 2008 में पहली बार। कप्तान थे उस समय शेन वॉर्न, ऑस्ट्रेलिया के थे। इनकी अभी हाल ही में 2022 में एक्सीडेंट में निधन हो गया। और बुक इनकी कौन सी बुक है? नो स्पिन इनकी बुक है। तो IPL से रिलेटेड 15वां सीजन कौन सा था? 2022 में हुआ है। ऐसे सवाल IPL से बने हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी अर्थात टिस्को की स्थापना कब होती है? 1907 में होती है। कहाँ है इसकी स्थापना? तो 1907 में होती है। और कहाँ है? तो साक्षी जमशेदपुर झारखंड में है। तो नरोड़ा परमाणु संयंत्र ये कहाँ पे है आपका? तो उत्तर प्रदेश। ओजोन परत कौन से मंडल में है? समताप मंडल में है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब की है? तो 56 से 61 की है। और इसी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है, ये तीनों का तीनों इसकी स्थापना होती है। एक तो भिलाई स्टील प्लांट, दूसरा राउरकेला स्टील प्लांट, तीसरा दुर्गापुर स्टील प्लांट। तो अगर मैं बात करूँ, भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में है रूस की सहायता से, राउरकेला उड़ीसा में है जर्मनी की सहायता से, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है और इंग्लैंड की सहायता से। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब की है? 61 से 67, 66। और इसी में बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में स्थित है, रशिया के सहयोग से स्थापित होता है। नया संसद भवन का निर्माण कौन करेगा? कौन सी कंपनी करेगी? टाटा कंपनी करेगी। और IPL 2022 का टाइटल स्पॉन्सर भी कौन था? टाटा था। राफेल नडाल की अगर मैं बात करूँ कि किस देश से इनका संबंध है, राफेल नडाल स्पेन के खिलाड़ी हैं। नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं। रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के हैं। एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की है। इगा स्वियाटेक पोलैंड की है। तो सवाल यहाँ से ये 3 महत्वपूर्ण हैं जो ध्यान में रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 किसने जीता? राफेल नडाल और एशले बार्टी ने। फ्रेंच ओपन किसने जीता? राफेल नडाल, इगा स्वियाटेक ने। और विंबलडन 2022 किसने जीता? नोवाक जोकोविच और रावाकीना जो कि कजाकिस्तान की हैं। चमेली देवी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? पत्रकारिता से। ये शुरू कब होता है? 1981 से। और 2022 में किसको मिला है? आरिफा जौहरी को। साहित्य अकादमी अवार्ड कब से शुरू होता है? 1954 से। और इसमें कितने भाषा में ये दिया जाता है पुरस्कार? तो 24 भाषा में दिया जाता है। एक तो 22 संविधान का हो गया और 2 आपका इंग्लिश और एक राजस्थानी, ठीक है, एक इंग्लिश दूसरा राजस्थानी, ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि पुलित्जर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो पत्रकारिता से है। और अगर इसी की बात करें यहाँ पे, पुलित्जर पुरस्कार का संबंध किससे? तो वास्तुकला से है।
बात करते हैं रामानुजन पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से, गणित से है। एबल पुरस्कार का संबंध गणित क्षेत्र से है। एबल पुरस्कार किसको मिला, डेनिस सुलेवान को मिला है टोपोलॉजी के लिए। और रामानुजन पुरस्कार हाल ही में किसको मिला, नीना गुप्ता को मिला। दोनों बात ध्यान रखिएगा। किस एल्बम को ग्रैमी पुरस्कार 2022 मिला है, तो VR को मिला है। और प्रिज्जर, अगर मैं बात करूँ प्रिज्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे, बालकृष्ण दोषी। 2018 में इनको ये अवार्ड मिला। 2022 में रॉयल गोल्ड मेडल दिया गया है, इंग्लैंड का जो है, ठीक है, इनको मिला है। प्रिज्जर पुरस्कार 2022 किसको मिला है, तो याद रखिएगा फ्रांसिस कैरे को मिला है, पहले साउथ अफ्रीकन है। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको मिला है, नरेंद्र मोदी जी को मिला है। हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान द लीजन ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है, शशि थरूर को। और लता मंगेशकर को भी अवार्ड मिला है और इनका हाल ही में निधन भी हो गया, ध्यान रखिएगा। 2001 में लता मंगेशकर को सर्वोच्च सम्मान मिला था भारत में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि सर्वोच्च सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 में किसको मिला है, तो गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को। और दूसरा प्रोफेसर विनोद शर्मा को, संस्थान में गुजरात को और व्यक्तिगत में प्रोफेसर विनोद शर्मा को। कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2022 किसे मिला है, डॉक्टर भूषण कुमार को। पहला विश्व खाद्य पुरस्कार किसे मिला था, MS स्वामीनाथन को 1987 में। और इन्हें भारत में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। तो विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं, तो नॉर्मन E. बोरलॉग। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसको मिला, तो डॉक्टर सिंथिया को, किसके लिए, पोषण के लिए। 2021 में किसको मिला था, शकुंतला हरिकेशी को। 2020 में रतन लाल को। वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है, तो क्यों मनाया जाता है, पहले ये जाने कि 29 जुलाई 2010 को सेंट पीटर्सबर्ग रशिया से के द्वारा घोषणा पत्र जारी होती है बाघों की संख्या को बढ़ाने के लिए, इसलिए 29 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड टाइगर डे। विश्व जनसंख्या दिवस 2022 की थीम क्या थी, अ वर्ल्ड ऑफ बिलियन। और कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। सरस्वती सम्मान कब से शुरू होता है, 1991 से शुरू होता है। पहला मिला हरिवंश राय बच्चन को, ठीक है। और 31वां ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में 31वां किसको मिला, राम दत्त मिश्र को, मैं तो हूँ यहाँ के लिए। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पहली बार किसको मिला, इस्माइल कादरी को, अल्बानिया का रहने वाले हैं। 2005 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसको मिला, गीतांजलि श्री को, रेत की समाधि के लिए। टॉम ऑफ सैंड का इंग्लिश में कन्वर्ट कौन इसको किया, तो डेजी रॉकवेल, ठीक है, डेजी रॉकवेल ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। पहली भारतीय जिन्हें बुकर पुरस्कार दिया गया, अरुंधति राय, ठीक है, अरुंधति राय 1997 में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था, GS ग्रुप को 1965 में। पहली महिला जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, आशा पूर्णा देवी 1976 में। T×2 अवार्ड 2022 किसको मिला है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु का। और 2021 वाला याद रखिएगा, पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है, टेस्ला। शक्ति का मात्रक क्या है, तो कार बटा समय। फॉर्मूला ध्यान रखें, P=W/T। प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है, राइबोसोम को। केंद्र की खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। जल क्या है, एक यौगिक है। और कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ध्यान रखें, यहाँ पे सेलुलोज नहीं होगा, काइटिन कीजिएगा, काइटिन की, ठीक है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पादप कर पूछे तब लिखिएगा सेलुलोज की, ठीक है, सेलुलोज की, ठीक है। तो ये सेलुलोज वाला है पादप वाला, काइटिन है यहाँ पे कवक वाला। दूध के पाचन में कौन सा एंजाइम काम करता है, रेनिन। और कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसको कहा जाता है, ATP अर्थात एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट से आया था एग्जाम में। पहले यहाँ पे देखिए न्यूमेरिकल जो साइंस से बना क्या बना, आपका वोल्ट दिया था, ठीक है, प्रतिरोध का वैल्यू जो है मान है वो दिया था, R1 R2 दिया हुआ था। और किस क्रम में जोड़ना है, ये सवाल पे जरूर ध्यान दीजिएगा पढ़ने से समय कि समांतर क्रम में है या श्रेणी क्रम में। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, श्रेणी क्रम का जो प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है 1/R = 1/R1 + 1/R2। इस पर वैल्यू पुट करिएगा। और अच्छा यहाँ पे पूछा गया तो धारा का मान ज्ञात करना था, सिंपल था। R1 का वैल्यू जो है, ठीक है, R2 का जो वैल्यू है आप लिखिएगा तो R का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। और उसके बाद आपको उससे क्या पूछा, धारा। तो ओम का नियम V = IR होता है, तो I = V/R हो जाएगा, जहाँ पे V का वैल्यू यहाँ पे मान दिया 6 वोल्ट रखेंगे, ठीक है, 6 वोल्ट रखेंगे। बाकी आप 20/33 करेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, बाकी आप काटेंगे तो 0.9 एम्पियर इसका आंसर आएगा, ठीक है। दूसरा सवाल देखिए क्या था, इनमें से कौन असुमेलित हैं। तो यहाँ पे आपने देखा होगा अल्केन का सूत्र है, अल्कीन का सूत्र है एल्केन की, ये भी ध्यान रखिएगा, CnH2n+2, CnH2n और CnH2n-2।
तो ये फॉर्मेट पे कौन एक जैसा फॉर्मेट पे है, तो ये और ये तीनों एक ही फॉर्मेट पे है, अर्थात क्या है, अल्केन वाले सूत्र पे है। और जबकि ये जो है आपका, ठीक, आपका ये क्या है, ये आपका क्या है, यहाँ पे अल्कीन का है ना, CnH2n फार्मूले पे है, ठीक है। बाकी जो ये वाला है आपका, ये आपका अल्केन का है, ठीक। तो यहाँ पे अल्कीन का ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, और ये वाला एल्कीन पर बेस्ड है, और ये वाला जो है अल्केन पे बेस्ड है। तो ये असुमेलित हो गया। ध्यान रखिए इसका का सवाल आपके आ रहे हैं एग्जाम में। तो सवाल टफ नहीं था, बस सवाल में क्या था कि आपके ये फार्मूले अगर तीनों पते होते और इस पे वैल्यू पुट करके देखते, Cn का वैल्यू अगर यहाँ पे 1 रख के देखते, कभी n का वैल्यू 2 रख के देखते, तो एक समांतर एक मीन्स की C का यहाँ पे जो C5 है, तो 5 का वैल्यू यहाँ पे n की जगह पे जो भी वैल्यू था पुट रख के करके देखते, जिसमें भी वैल्यू सेट होता है वही आपका आंसर होता। ठीक, चलिए फिर देखिए यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र आया है, ये भी ध्यान रखिएगा, CaOCl2, ये एग्जाम में पूछा गया है। निजता का अधिकार किस अनुच्छेद में, ये पूछा गया, अनुच्छेद 21 में है। और पुट्टा स्वामी केस 2017 का, जिसमें निजता का अधिकार को मौलिक अधिकार कहा गया। फिर पूछा गया आपका 2020 जो है गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन है, बोल्सोनारो ब्राज़ील के, ठीक है, बोल्सोनारो ब्राज़ील के। क्योंकि 2021 में तो कोविड के कारण कोई गेस्ट आया नहीं, ना 2022 में कोई आया, ठीक है। चलिए, सुंदरवन डेल्टा में बेस्ट टू वेल्थ प्रोग्राम किसकी सहायता से शुरू हुआ, ये सवाल आया एग्जाम में, ठीक है, ये सवाल आया, करंट अफेयर्स का सवाल है, ध्यान रखिएगा, सिडबी बैंक से। अगर आप मेरी PDF लेंगे तो उसमें जरूर ये क्वेश्चन आपको मिला होगा। फिर उसी से रिलेटेड 2 बातें और ध्यान में रखिएगा, सिडबी की स्थापना कब होती है, 1990 में होती है। मुख्यालय कहाँ है इसकी, लखनऊ में, ठीक है। फिर देख लीजिए करंट अफेयर से क्या सवाल बन गया था एग्जाम में, इंडिया प्लास्टिक पैक्ट, ठीक है, इंडिया प्लास्टिक पैक्ट किन 2 के मध्य की संयुक्त पहल है, एक तो WWF हो गया और दूसरा CII, अर्थात कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचुरल इंडिया, ठीक है, नेचर वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया, और दूसरा CII अर्थात कि भारतीय उद्योग परिसंघ। इन दोनों की क्या है, एक संयुक्त पहल है इंडिया प्लास्टिक पैक्ट। अब बात हो रही भारतीय उद्योग परिसंघ की, तो इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ये भी ध्यान रखिएगा, R दिनेश होगा। और बात कर रहे खादी ग्राम उद्योग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, मनोज कुमार, इनका भी नाम ध्यान रखिएगा। सवाल आया था पूना पैक्ट कब हुआ था, ठीक है, तो पूना पैक्ट भी ध्यान रखिएगा 1932 में हुआ। तो इससे रिलेटेड सवाल, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 4 मार्च 1931 को ये हुआ था। तो सवाल ये भी ध्यान में रखिएगा कि सांप्रदायिक पंचायत कब और किसने शुरू किया था, 1932 में, कौन, रामजी मैकडोनाल्ड, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अब आइए अनुच्छेद से सवाल आया था कि राष्ट्रपति का जो होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद किस में है, तो 52 में। तो 53 भी ध्यान रखिएगा कि राष्ट्र संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होती है, अनुच्छेद 53 में है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 में है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि अनुच्छेद 55 में, ये भी ध्यान रखना है आपको। साथ ही साथ राष्ट्रपति के द्वारा शपथ अनुच्छेद 60 में है। राष्ट्रपति में महाभियोग 61 में है, अनुच्छेद 61 में है। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है, अनुच्छेद 72 में। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, अनुच्छेद 123 के तहत। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेगा, कब, किस आधार पर, अनुच्छेद 143 में ये लिखा हुआ है। सवाल आपका आया प्लासी का युद्ध कब होता है, प्लासी का युद्ध होता है 1757 में, और इसका नेतृत्व कौन करता है अंग्रेज की तरफ से, रॉबर्ट क्लाइव। तो आपको बक्सर की भी याद रखना है कि बक्सर का युद्ध कब होता है, 1764 में। इसका अंग्रेजों का जो नेतृत्व किसने किया था, हेक्टर मुनरो ने किया था, ठीक है। फिर देखिए सवाल आपके कहाँ से आए, भाग से आए, ठीक है, संविधान के अनुच्छेद से आए, आपके अनुसूची से आए, आपके उसके भाग पूछ लिया गया। जैसे कि नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है, भाग 4 में है। अनुच्छेद कौन सा है, 36 से 51। तो अनुसूची आपसे पूछ लिया गया, अनुसूची 4 क्या है, इसमें क्या है, तो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वर्णन है, अनुसूची 4। तो ये भी, तो अनुसूची आप पूरा रट लीजिएगा, जितने भी यहाँ 12 अनुसूची वो रट लीजिएगा, भाग इसके पूरे रट लीजिएगा, अनुच्छेद भी कोशिश कीजिएगा रट लेने के लिए, एग्जाम में आ रहा। सूरजकुंड मेला 2022 कहाँ हुआ, ठीक है, ये भी सवाल आया है। इससे सवाल बना है फरीदाबाद हरियाणा में। तो पूछा कि इसका जो है अतिथि राष्ट्र कौन है, उज्बेकिस्तान। फोकस्ड कंट्री कौन है, जम्मू कश्मीर, ठीक है। फिर करंट अफेयर से क्या सवाल बनता है कि PM डिवाइन योजना का संबंध किस क्षेत्र से है, तो नॉर्थ ईस्ट भारत के उत्थान से है, ये ध्यान रखिएगा। तो एक सवाल और भी ध्यान रखिएगा कि रैंप योजना किस मंत्रालय की पहल है, पहले तो MSME मंत्रालय, ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस मंत्रालय का एक पहल है। और इसमें किसकी बढ़ावा देना, तो MSME की को बढ़ावा देना। फिर सवाल आया कि पर्वतमाला योजना का संबंध किससे है, तो रोपवे जो है ना, रोपवे को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, रोपवे को बढ़ावा देने के लिए
नेक्स्ट सवाल आया आपका कि प्रो कबड्डी लीग किसने जीता। ध्यान रखिए, दिल्ली दबंग ने जीता। संतोष ट्रॉफी किसने जीता, केरल ने। किसको हराकर, पश्चिम बंगाल को। तो ऐसे सवाल आपके एग्जाम में बने हैं। रणजी ट्रॉफी तो किसने जीता, तो मध्य प्रदेश, ये ध्यान रखिएगा। आईपीएल से सवाल आया है तो आईपीएल वाला भी ध्यान रखिएगा। आईपीएल 2022 किसने जीता, गुजरात टाइटंस ने। किसको हराकर, राजस्थान रॉयल्स को हराकर। फिर आईसीसी महिला वर्ल्ड कप किसने जीता, ये भी ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया ने। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के विजेता कौन, ये सवाल आया, हरियाणा का। राष्ट्रीय ई विद्या एप्लीकेशन कार्यक्रम को लागू करने वाली देश की पहली विधानसभा कौन, ये सवाल आया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने पहले भी बताया था वीडियो में और अब पीडीएफ में भी लिखा हुआ है। नागालैंड इसका आंसर होगा। तो नागालैंड से बनने वाले 2-4 सवाल ध्यान रखिएगा। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ का है, नागालैंड का। माउंट सरामती कहाँ है, तो माउंट सरामती नागालैंड में है, ठीक है। अब आइए, देश की पहली पेपरलेस हाईकोर्ट कहाँ की, केरल हाईकोर्ट, ये भी ध्यान रखिएगा। सवाल ये आपका आया वैक्सीन से, डीएनए आधारित कोविड-19 की पहली वैक्सीन का नाम क्या है, ठीक है। डीएनए आधारित कोविड-19 की पहली वैक्सीन का नाम है जैकब डी। कौन सी कंपनी ने इसको बनाया, जायडस कैडिला कंपनी ने बनाया। 3 डोज वाली ये वैक्सीन है। तो कोवैक्सीन भी ध्यान रखिए, ये भी सवाल पूछा गया है। ये सवाल आपके एग्जाम में आए हैं। कोवैक्सीन ये इसको किस कंपनी ने बनाया है, तो भारत बायोटेक कंपनी, हैदराबाद की कंपनी ने बनाया है। 2 डोज वाली ये है। तो कोविडशील्ड भी ध्यान रखिएगा, किसने बनाया, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे ने बनाया है। 2 डोज वाली ये वैक्सीन है, ठीक है। कोशिका की ऊर्जा इकाई किसको कहा जाता है, एटीपी को कहा जाता है। ये सवाल एग्जाम में आया है। और बात करते हैं पैलेट कण किसको कहा जाता है, राइबोसोम को। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, ये सवाल आया था। सबसे छोटा कोशिकांग क्या है, राइबोसोम। तो राइबोसोम से 2-3 बातें, इसे पैलेट कण कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, सबसे छोटा कोशिकांग है। और मैं बात करूँ यहाँ पे पावर हाउस ऑफ सेल एग्जाम में आया, किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। संविधान संशोधन से सवाल आया कि 86वां संविधान संशोधन कब होता है, 2002 में होता है। 86वां संविधान संशोधन द्वारा कौन सा अनुच्छेद जुड़ता है, अनुच्छेद 21 और 11 जो इसमें मौलिक कर्तव्य इसी अनुच्छेद के द्वारा जो है इसमें जोड़ा गया, ये भी ध्यान रखिएगा। राइट टू एजुकेशन कब का है, 2009 का है। ये सवाल एग्जाम में आया है। वर्तमान में शिक्षा किस सूची का विषय है, ध्यान में रखिएगा, समवर्ती सूची का विषय है। कौन से संविधान संशोधन, तो 42वां संविधान संशोधन के तहत। NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 किस समिति की सिफारिश पे आती है, कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पे आती है, ये ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड डिस्पैच कब आया था, 1854 में, डलहौजी के समय आया था। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में, ये सवाल एग्जाम में पूछा गया। सिरका में कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल या एसिटिक अम्ल होता है, या इसका दूसरा नाम है विनेगर। तो सवाल एग्जाम में पूछा गया खट्टे पदार्थ में कौन सा अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल। तो अम्ल से भी 2-4 सवाल ध्यान में रखना है, जैसे कि टमाटर में कौन सा अम्ल होता है, ऑक्जेलिक एसिड। एसिटिक एसिड का सूत्र पूछ लिया गया, ध्यान रखिएगा, CH3COOH। तो सेब में कौन सा अम्ल होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, मैलिक अम्ल होता है, मैलिक एसिड। दूध में होता है लैक्टिक एसिड। लोकसभा में सांसदों की कार्रवाई जानने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च हुआ, ये सवाल एग्जाम में आया है, ध्यान रखिएगा, डिजिटल सांसद। तो ये भी ध्यान रखिएगा, 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला। और ये कहाँ के से सांसद हैं, कहाँ से लोकसभा सांसद हैं, तो कोटा बूंदी से ये लोकसभा सांसद हैं। सवाल आया हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन, जिसको कहते हैं इंग्लिश में रिडक्शन। तो ऑक्सीजन का अलग होना क्या कहलाता है, इसको भी अपचयन कहा जाता है, रिडक्शन। तो हाइड्रोजन का अलग होना क्या कहा जाता है, इसको ऑक्सीकरण कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, यहाँ पे ऑक्सीकरण होगा अर्थात ऑक्सीडेशन होगा। तो सवाल ऐसे ऐसे एग्जाम में आए हैं साइंस से। तो महात्मा गांधी की 150वीं जयंती कब मनाया गया था, तो 2019 में। क्यों, क्योंकि महात्मा गांधी का जन्म होता है 1869 में। अब इसको ऐड कीजिएगा तो 2019 पहुँच जाएगा 150वीं जयंती पर, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ था, ये सवाल एग्जाम में आया था 2 अक्टूबर 2014 को। अब देखिए यहाँ पे फिर से देखिए प्रतिरोध से सवाल आए आपके एग्जाम में। R1 का वैल्यू 2, 3, 4 का वैल्यू दिया था। श्रेणी क्रम में इस बार पूछा, श्रेणी क्रम में क्या होता है फार्मूला, R = R1 + R2 + R3 + R4। बस वैल्यू रखना आपको। वैल्यू जब मिल जाएगा तो आपको उससे क्या पूछा, धारा पूछ लिया है। धारा का कौन सा फार्मूला लगेगा, V = IR। तो I की वैल्यू पूछा है तो I = क्या जाएगा, V/R 2/12, सॉरी 6/12, क्योंकि वोल्ट तो दिया हुआ है आपका, तो 12 हो जाएगा, 1/2 एम्पियर इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए सवाल क्या आया कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर। किसके लिए, तो गीतांजलि के लिए इनको ही मिला था। और कब, तो 1913 में। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे, अमर सेन, ये भी ध्यान रखिएगा। अमृता देवी बिश्नोई ने किसके संरक्षण के लिए प्राण त्याग दिए थे, खेजरली वृक्ष के संरक्षण के लिए, ठीक है। तो इनका संबंध पर्यावरण संरक्षण से, ध्यान रखिएगा। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है, सुंदरलाल बहुगुणा का, जिनका हाल ही में निधन भी हो गया। उत्तराखंड का ये आंदोलन है
जो कि पेड़ों की कटाई की रोक के लिए आंदोलन था। तो सवाल आपकी क्या बना, लेंस से रिलेटेड सवाल बना, फोकस दिया हुआ है तो आपकी इसकी क्षमता बताना है। तो पता है आपका फोकस कितना दिया हुआ, 25 सेंटीमीटर। तो आपको पहले तो क्या होता है, P = 1/f होता है। तो f क्या होता है, हमेशा क्या होता है, ये मीटर में होता है। तो पहले तो सेंटीमीटर से आपको मीटर में यहाँ पे कन्वर्ट करना होगा। अब उसके बाद क्षमता का फॉर्मूला आता है 1/f, P = 1/f वैल्यू रखिएगा, आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, आपके क्या आंसर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे थोड़ा ठीक है, 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसको मीटर में चेंज कीजिएगा तो क्या आएगा, 0.2 यहाँ पे मीटर आएगा। ठीक है, चलिए और आंसर हो जाएगा 4 डायोप्टर। राज्यसभा की सीटों का आवंटन किस अनुसूची में है, अनुसूची 4, ये सवाल आया था। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक किस हैलोजन की, ये ध्यान रखिएगा, फ्लोरीन की होती है। मिशन इंद्रधनुष कब शुरू हुआ था, ये सवाल आया था एग्जाम में। टीकाकरण से संबंधित है योजना है और 25 दिसंबर 2014 को ये आती है। किसने अपना साइबर सिक्योरिटी हब बंगलुरु में शुरू किया है, IBM कंपनी ने। अनुच्छेद 16 में क्या लिखा है, ये सवाल एग्जाम में आया, सरकारी नौकरी में आरक्षण है। पंचमढ़ी कहाँ, ये आया एग्जाम में, मध्य प्रदेश में है। यहाँ के राष्ट्रीय पशु बारहसिंघा यहाँ पाया जाता है। सवाल आया आपका कि पेप्सिन एंजाइम कहाँ से स्रावित होता है, अमाशय से, ये एग्जाम में आया है। ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन कहाँ शुरू हुआ, ये आया एग्जाम में, राजस्थान में से है। और कुल इसमें कितने खेल है, 6 खेल। देवेंद्र झांझरिया को पद्म विभूषण 2022 मिला, तो ये क्या है, भाला फेंक के दिव्यांग खिलाड़ी हैं, राजस्थान के रहने वाले हैं। तो ऐसे सवाल एग्जाम में बना है। ऋग्वेद में कितने मंडल तथा सूक्त हैं, ये ध्यान रखिएगा, 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल का संबंध किससे, गायत्री मंत्र से, जो कि सूर्य की उपासना से संबंधित है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख है, पुरुष सूक्त, 4 वर्ण, इसमें 4 वर्ण इसका अर्थ होता है। ठीक है, इसमें 4 वर्ण इसमें उल्लेख इसका। ठीक है, जवालो उपनिषद इसमें क्या है भाई, तो इसमें 4 आश्रम का इसमें उल्लेख किया गया है। सवाल देखिए कैसा है कि हाल ही में 250 वनडे विकेट लेने वाली विश्व की पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई, झूलन गोस्वामी। वर्ल्ड कप में भी सर्वाधिक विकेट इन्होंने लिया है। 200 वनडे मैच खेलने वाली दूसरी खिलाड़ी बन गई हैं। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित हुआ, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। इकोलॉजी शब्द किसने दिया, अर्नेस्ट हेकल ने। इकोसिस्टम शब्द किसने दिया, टेंसरे ने। 10% ऊर्जा का नियम किसने दिया, लिंडेमान ने। महानदी कहाँ से निकलती है, बख्तर, छत्तीसगढ़ से। तो ऐसे सवाल आए हैं एग्जाम में। संविधान सभा के गठन का सर्वप्रथम विचार किसने रखा, तो मानवेंद्र नाथ राय, MN रॉय ने। सुनील छेत्री का संबंध किससे, फुटबॉल के खिलाड़ी हैं और 2021 में मेजर ध्यानचंद अवार्ड से नवाजा गया, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का स्थापना कब होता है, 23 जून 1894 में। मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष थॉमस वॉक हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक 2023 में कहाँ होगी, मुंबई में। तो ऐसे सवाल। लेंस की क्षमता का जो फॉर्मूला आता है 1/f होता है, ध्यान रखिएगा। और इससे रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल भी बन सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा, आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है, क्षमता दे दीजिएगा। ठीक है, और उसका क्या f आपका पूछ लिया जाएगा, f दे दिया जाएगा आपका, उसका क्षमता पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो इससे सवाल आएंगे न्यूमेरिकल बेस्ड भी, तो आप इसे कर सकते हैं। दूसरा देखिए सवाल, लेंस से क्या बना था कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का होता है। वहीं दूर दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का। ठीक है, निकट में अवतल लेंस और दूर दृष्टि में उत्तल लेंस। ठीक, लेंस की क्षमता देखिए, लेंस की क्षमता क्या होती है, ध्यान रखिएगा। उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है कैसी होती है, धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। सवाल ऐसा आएगा कि भाई अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। तो उत्तल लेंस की क्षमता पॉजिटिव, अवतल लेंस की क्षमता नेगेटिव। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में कैसा लेंस का उपयोग होता है ठीक करने के लिए, अवतल लेंस का। दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। लेंस की क्षमता का फॉर्मूला ध्यान रखिएगा 1/f होता है। अगर p का वैल्यू दिया है, f निकालिए, f का वैल्यू दिया है, p निकल जाएगा आपसे। ठीक है, चलिए। तारों का टिमटिमाना या फिर बाल्टी में रखी छड़ का टेढ़ा दिखना या ग्लास में रखा सिक्का ऊपर की ओर उठा हुआ प्रतीत होना, इन सभी का उदाहरण किसका, तो ये सभी उदाहरण है अपवर्तन के उदाहरण हैं। ठीक, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण क्या क्या हो सकता है, हीरे का चमकना, ऑप्टिकल फाइबर या मरीचिका। ठीक है, इस सबके सवाल आएंगे ऑप्शन में, तो आप इसे कर लीजिएगा। अनुच्छेद से देखिए आर्टिकल से रिलेटेड सवाल आए हैं 4-5 ऐसे सवाल जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं, जो मैंने पहले वाले भी जो 2-3-4 PDF का जो वीडियो बना रखा है उसमें भी आपका है, आर्टिकल देख लीजिएगा कि कौन कौन से आर्टिकल पूछे हैं। यहाँ पे पूछा गया था राजभाषा का संबंध पूछा गया था अनुच्छेद 343 से। फिर आपका यहाँ पे देखिएगा प्रोटोजोआ से होने वाले रोग रिलेटेड सवाल आया था कि लिस्मानिया रोग का संबंध किससे, तो कालाजार से है। ये प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है और इसका जो वाहक कौन है, तो बालू मक्खी है। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे होम रूल
लीग मूवमेंट की बात की गई थी, ठीक है। होम रूल लीग मूवमेंट की बात आई थी एग्जाम में कि कब हुआ था, 1960 में, ठीक है। 1960 से 1916 ईस्वी में आया था ये, ठीक है। ये जो होम रूल लीग मूवमेंट है किसने स्टार्ट किया था, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने, 1916, ध्यान रखिएगा। अभिनव भारत का संबंध किससे, सावरकर बंधु से है। सर्वेंट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, गोपाल कृष्ण गोखले। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था, ज्योतिबा फूले ने। और भू आंदोलन का संबंध था विनोबा भावे से। तो ऐसे सवाल आए हैं एग्जाम में, तो ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा टेढ़े मेढ़े सवाल भी इस बार नहीं आ रहे। हाँ, सवाल आ रहे, कुछ सवाल ऐसे आ रहे जो कि आपको थोड़े ट्रिकी हो सकते हैं, लेकिन सवाल बिल्कुल सीधा सीधा ही है देखा जाए तो। यंग बंग आंदोलन शुरू किसने किया था, हेनरी बिलियन डेरिजियो ने, ठीक है। ध्यान रखिए, यंग बंग आंदोलन किसने शुरू किया था, हेनरी बिलियन डेरिजियो ने। ध्यान रखिएगा, अगर भू आंदोलन आया है तो इससे रिलेटेड ये सवाल बन सकता है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की था, आत्माराम पांडुरंग ने, ठीक है। ऐसे सवाल एग्जाम में आए हैं। अब देखिए यहाँ पे साइंस से रिलेटेड में क्या पूछा गया था, मेंडलीव की आवर्त सारणी पर आधारित सवाल पूछा गया था। जैसे कि मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित थी, तो मेंडलीव के जो आवर्त सारणी थी वो एटॉमिक मास पर था, परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी। वही आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया था, तो मोस्ले ने दिया था। और मोस्ले की जो आवर्त सारणी थी किस पर आधारित थी, तो एटॉमिक नंबर पे। दोनों बातें ध्यान रखिएगा। तो पीरियोडिक टेबल से हर दिन हर शिफ्ट में कहीं ना कहीं एक आध सवाल ऐसे आए हैं, ध्यान रखिएगा। फिर आपके कुछ फार्मूले जो कि डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। कई बार एक शिफ्ट में आपसे जिप्सम का पूछ लेता है, तो दूसरे शिफ्ट में आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस से फार्मूला पूछ लेता है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4 × 2s2 और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है CaSO4 × ½ होता है। तो दोनों फार्मूला रट के रखिएगा, आपके एग्जाम में आ सकता है, या जिनके से एग्जाम में आया होगा वो तो जानते ही होंगे, ठीक है। निद्रा रोग की मैं बात करूँ यहाँ पे, ये भी क्या होता है, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है निद्रा रोग। और कौन सी मक्खी, तो सीसी मक्खी के द्वारा ये फैलता है। और निद्रा रोग होता है किससे, तो प्रोटोजोआ से होता है, ध्यान रखिएगा। अब प्रोटोजोआ से होने वाले रोग भी ध्यान रखिएगा, कौन कौन, जैसे पारिया हो गया, कालाजार हो गया, मलेरिया हो गया, पेचिस हो गया, निद्रा रोग। ये सभी के सभी क्या है, आपके प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं। तो मलेरिया प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है, जिसकी खोज किसने किया था, रोनाल्ड रॉस ने किया था, ठीक। अब देखिए, अभी हाल ही में क्या हुआ कि पूरे भारत में 5 ऐसे राज्य जहाँ पे चुनाव हुए। तो चुनाव जहाँ जहाँ हुए वहाँ के विधानसभा सीट याद रखिएगा, वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है ये याद जरूर रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ। और वहाँ पे 2 उप मुख्यमंत्री बने, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक। तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा की सीट भी ध्यान रखिएगा, 403 सीट के लिए यहाँ 403 सीट है यहाँ पे विधानसभा की। और CM है कौन वर्तमान में, योगी आदित्यनाथ। गोवा की अगर मैं बात करूँ तो गोवा में वर्तमान जो है CM कौन है, प्रमोद सावंत। और वहाँ पे विधानसभा की सीट कितनी है, टोटल 40। वहीं मणिपुर की मैं बात करूँ तो यहाँ पे कहाँ पे हुआ था चुनाव, ध्यान रखिए, उत्तर प्रदेश में हुआ था जिसकी जिक्र हो गया, गोवा में हुआ था चुनाव विधानसभा, वो भी हो चुका है यहाँ पे। मणिपुर की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे विधानसभा की कुल सीट 60 थी। और यहाँ पे वर्तमान मुख्यमंत्री कौन बने हैं, बीरेन सिंह। पंजाब में विधानसभा की कुल कितनी सीट, 117। और वर्तमान जो नए मुख्यमंत्री बने हैं भगवंत मान, ठीक। उत्तराखंड में विधानसभा की कुल कितनी सीट थी, 70 सीट थी। और यहाँ पे से जो बने हैं कौन, मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो पुष्कर धामी, ध्यान रखिएगा। अब आइए यहाँ पे DNA RNA से रिलेटेड कुछ सवाल जो बन सकते थे, देखिएगा कि DNA का फुल फॉर्म डायरेक्ट यहाँ पे डायोक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। RNA का फॉर्म जो फुल फॉर्म होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। DNA कैसा मॉडल है, तो डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, वॉटसन क्रिक ने दिया था, ध्यान रखिएगा। और RNA सिंगल हेलिक्स मॉडल है ना। जो DNA है किस तरह से, ऐसे है, ठीक है, इस तरह से। और ये RNA सिर्फ ऐसा सिंगल है। चलिए, अगर मैं बात करूँ DNA का डबल हेलिक्स मॉडल का खोज किसने किया था, वॉटसन एंड क्रिक ने किया था, ठीक है। ऐसे सवाल आए हैं। और ऐसे सवाल यहाँ पे बने कि DNA में जो है, तो देखिए DNA और RNA में क्या क्या कॉमन होता है, DNA और RNA में क्या क्या कॉमन होता है, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, ये तो तीनों सेम होता है, सिर्फ इसमें ये दोनों अलग अलग होते हैं, साइटोसिन और इसमें यूरेसिल। तो यूरेसिल का ही पूछा था क्या काम है, RNA कहाँ पे होता है, यूरेसिल कहाँ पाया जाता है, तो RNA में पाया जाता है। और ये नाइट्रोजन क्षारक के रूप में होता है। अब यहाँ पे सवाल बना था यहाँ पे हार्ट से रिलेटेड, पेसमेकर का। पेसमेकर जो होता है, ठीक है, ये हार्ट होता है मान लिया। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका पेसमेकर होता है, जिसको SA नोड कहते हैं, ठीक है। जब आपका ये काम नहीं करता है तो आर्टिफिशियल क्या होता है, पेसमेकर लगता है, ठीक, जिसमें कि लिथियम की जो होती है बैटरी होती है वो लगाई जाती है ना, उसके कारण उसी के जरिए आपका क्या होता है, हार्ट बीट कंट्रोल में रहता है ना। चलिए,
मीथेन गैस कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? कोयला खदानों में पाए जाते हैं। तो मीथेन गैस से सवाल क्या बने देख लीजिएगा, ठीक है, कि मीथेन गैस कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? कोयला खदानों में, दलदली भूमि में, मवेशी जुगाली जो करते हैं उसमें ये पाया जाता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? CH4 इसका होता है फॉर्मूला, ध्यान रखिएगा। अब आर्टिकल की बात हो रही थी, आर्टिकल से रिलेटेड और भी कुछ सवाल जो आने वाले एग्जाम में बन सकते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। जैसे आर्टिकल 338 का संबंध किससे है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से है। वहीं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के वर्तमान अध्यक्ष, ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? विजय सम्पाला, ध्यान में रखिएगा। अनुच्छेद 338A संविधान कौन सा है? 89वां संविधान संशोधन 2003 का है, और इसके तहत तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना होती है 338A आर्टिकल के तहत। अब यहाँ पे बात करते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? हर्ष चौहान, ध्यान रखिएगा। बात अगर संविधान देखिए, जीएसटी से डायरेक्ट सवाल आया था कि 101वां संविधान संशोधन किस का संबंध किससे है? तो जीएसटी से है। तो जीएसटी से रिलेटेड अगर 101वां संविधान पूछा गया तो 102वां भी ध्यान रखिएगा। 100वां संविधान संशोधन 3 बीघा कॉरिडोर बांग्लादेश से संबंधित है। 102वां संविधान संशोधन सामाजिक एवं पिछड़ा वर्ग आयोग अर्थात ओबीसी से है। 103वां जो संविधान संशोधन है वो ईडब्ल्यूएस के 10% आरक्षण से है, ठीक। 104वां जो संविधान संशोधन है, ठीक है, तो 104 की मैं बात करूँ, 104 जो संविधान संशोधन है वो SC/ST सीट का, ठीक है, सीट का उदाहरण 10 वर्ष के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ? SC/ST की सीट जो है उसकी सीट को क्या किया गया है? 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, ठीक। SC/ST की सीट को 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, और एंग्लो इंडियन की जो सीट है उसको समाप्त कर दिया गया है, ठीक। तो SC/ST की सीट को क्या किया गया? SC/ST जो है यहाँ पे, ठीक है, ठीक कर लीजिएगा, SC/ST के सीट को 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। अब आते हैं यहाँ पे, देखिए ग्रैंड मास्टर से सवाल जो बना था, ध्यान रखिएगा, उससे रिलेटेड क्या क्या और सवाल बन सकते हैं। जैसे 73वें ग्रैंड मास्टर कौन है? तो भरत सुब्रमण्यम, चेस की बात हो रही है, चेस से रिलेटेड सभी का संबंध है। तो 74वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? राहुल श्रीवास्तव। 75वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? वी प्रणब। तो ये तीनों बात ध्यान रखिएगा, आपके सवाल एग्जाम में इससे आए हैं, और आने वाले एग्जाम में कोई एक सवाल यहाँ से बन सकता है कि भारत के पहले ग्रैंड जो मास्टर कौन बने थे? विश्वनाथ आनंद बने थे, ठीक। चलिए, तो भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी थी? विजय लक्ष्मी, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे एक सवाल आया था कि सुषमा स्वराज द्वीप किसका नाम बदलकर हुआ है नया नाम? तो हैवलॉक जो द्वीप है उसका नाम बदल के किया गया है, कहाँ है? अंडमान निकोबार में। तो कांडला द्वीप की भी बात ध्यान रखिएगा कि ये किसका नाम बदल के हुआ? इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? दीनदयाल उपाध्याय द्वीप कर दिया गया। कहाँ है? गुजरात में। तो रॉस द्वीप का नाम क्या बदल गया है? तो बोस द्वीप, ये कहाँ पे? अंडमान निकोबार में। सवाल आया था फेस्टिवल से, तो देखिए कचाई लेमन फेस्टिवल कहाँ का? मणिपुर का, ध्यान रखिए। तो फेस्टिवल पर मैंने एक पूरी वीडियो ही बना रखी है, आप वीडियो को प्ले लिस्ट में जाइएगा, तो फेस्टिवल से रिलेटेड सारे के सारे 100+ आपके वहाँ पे फेस्टिवल आपको मिल जाएंगे। हेमिस फेस्टिवल कहाँ का है? लद्दाख का। लोसर फेस्टिवल ये भी लद्दाख का है, और लोसांग बोले तो सिक्किम का है, ध्यान रखिएगा। स्पुतिक गस्टर जो फेस्टिवल है कहाँ का? ये भी लद्दाख का है। राष्ट्रीय खेल यूनिवर्सिटी कहाँ है? तो मणिपुर का। तो मणिपुर, लद्दाख जैसे सवाल यहाँ पे बन रहे हैं। देखिए अब डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्या क्या आया, न्यूमेरिकल बेस्ड जो न्यूमेरिकल आया, फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल क्या क्या, जैसे कि यहाँ पे F = m/m, मीन्स कि बल बराबर क्या होगा? द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो आपसे क्या दे दिया गया? आपका F का मान पूछा कि F क्या होगा, मास दे दिया आपका, मान यहाँ पे दे दिया होगा 220 kg, ठीक है। ए दे दिया होगा आपका 5 मीटर/सेकंड स्क्वायर, कुछ दे दिया होगा इस तरह से। तो आपका F का वैल्यू निकालना, तो सिंपल है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से सवाल आए हैं, तो ऐसे सवाल पे ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला F = m/a, ठीक। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन, जिसको कहते हैं हिंदी में त्वरण। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटा समय होता है। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटा समय। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? A = v/t होता है, ठीक है, जिसका मात्रक होता है मीटर/सेकंड स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है मीटर/सेकंड स्क्वायर होता है, सॉरी मात्रक होता है इसका, ये ध्यान रखिएगा। तो इससे रिलेटेड अगर v का वैल्यू दिया रहा है, t का वैल्यू दिया है, तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा। अगर a दिया रहा है, v दिया रहा है, तो t का वैल्यू निकल जाएगा, इस तरह से आपका निकल जाएगा। अगर त्वरण का अगर डायमेंशनल फार्मूला की बात करें तो ध्यान रखिएगा m/L1t-2, ध्यान रखिएगा। संवेग की अगर बात करें, इसकी फार्मूला जरूर याद रखिएगा। संवेग से रिलेटेड सवाल आता है कि संवेग बराबर क्या होता है? मास × वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो आपका मास वेलोसिटी दिया रहेगा, संवेग पूछ लिया जाएगा, तो आप इसे कर लीजिएगा। अब न्यूटन के गति के 3 नियम भी ध्यान रखिए, इससे रिलेटेड काफ़ी सारे न्यूमेरिकल बनते हैं एग्जाम में, और अगर ये फार्मूला तीनों याद है तो इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आएगा बिल्कुल आपसे हो जाएगा।
एस इक्वल टू एस बराबर यू प्लस ए टी पहला नियम, दूसरा एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। बस आपको क्या करना है, आपका वैल्यू यहाँ पे पुट करिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यू जो होता है प्रारंभिक, जिसको वेग कहते हैं प्रारंभिक, ठीक है, प्रारंभिक वेग इसको कहते हैं, भी को क्या कहते हैं अंतिम वेग, अंतिम वेग इसको कहते हैं, ठीक है, अंतिम वेग इसको कहते हैं। टी से टाइम हो गया, एस एक्सलेशन या त्वरण हो गया, ठीक। चलिए अब बाकी एस आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया अर्थात दूरी हो गया, ठीक। अब काइनेटिक एनर्जी की फार्मूला ध्यान रखिएगा, हाफ एम बी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी की मैं बात करूँ, इसका फार्मूला ध्यान रखिएगा एम जी एच होता है, ठीक है। अब आपका एम दिया रहे, जी दिया रहे, एच दिया रहे, तो पोटेंशियल एनर्जी आराम से निकल जाएगा। तो न्यूमेरिकल इसी से बन रहा है, इसी पे बेस्ट आ रहा है एग्जाम में। अगर आपको वेग दूना कर दिया जाए, अगर आपका वेग क्या करे यहाँ पे दुगना कर दिया जाए, तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। अगर कोई वस्तु पृथ्वी की सतह पर हो तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, शून्य होगी, क्योंकि जहाँ पे अगर हाइट अगर शून्य होगा, अगर हाइट शून्य होगा, ठीक है, तो क्या होगा, आपकी पोटेंशियल एनर्जी भी शून्य होगी। मान लीजिए कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू एम जी एच होता है, अगर यहाँ पे एच ही अगर जीरो हो जाए तो ये पूरे वैल्यू क्या होगा, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कार्य से रिलेटेड फार्मूला भी ध्यान रखिएगा, इस पे सवाल, इस पे बेस्ट न्यूमेरिकल आए थे। वर्क इक्वल टू, ठीक है, डब्ल्यू इक्वल टू या वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ध्यान रखिएगा। तो आपका फोर्स दिया रहे है, डिस्प्लेसमेंट दिया रहे तो वर्क निकल जाएगा, या आपका यहाँ पे वर्क दिया रहे, फोर्स दिया रहे तो डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। चलिए, कार्य करने की दर क्या कहलाता है, शक्ति कहलाता है। तो शक्ति से रिलेटेड से सवाल एग्जाम में बने कि शक्ति का फॉर्मूला अगर ध्यान रहेगा कि P बराबर वर्क बाई टाइम होता है, ठीक है। P अर्थात पावर हो गया, शक्ति हो गया, वर्क बाई टाइम, ठीक है, जिसका मात्रक होता है जूल पर सेकंड, ठीक है। और शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, वॉट होता है, इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है M1L2T-2 ध्यान रखिएगा। चलिए अब यहाँ पे आपका सेल्सियस से फॉरेनहाइट और फॉरेनहाइट से सेल्सियस में बदलने का एक फार्मूला ध्यान में रखिएगा। अगर इससे सवाल बनेगा तो बिल्कुल इसको कर लीजिएगा। सिंपल ये फार्मूला याद रखिएगा, C/100 F-32/180। अगर सेल्सियस पूछे तो फॉरेनहाइट निकल जाएगा, फॉरेनहाइट पूछे तो सेल्सियस आपका निकल जाएगा। बस वैल्यू रखिएगा, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल यहाँ पे फार्मूला क्या होता है, प्रकाश की चाल बराबर C/μ, ठीक है, C/μ होगा, ध्यान रखिएगा। तो C का यहाँ पे C जो है यहाँ पे देखिए क्या है, प्रकाश की यहाँ पे जो चाल है C जो है यहाँ पे कितना होगा निर्वात में, ठीक है, निर्वात में मैक्सिमम होता है प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। म्यू जहाँ माध्यम का अपवर्तनांक होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अस्नेल के नियम से डायरेक्ट यहाँ पे एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछ जाएगा, सिंपल था, sin I बटा sin R, ठीक है, sin I बटा sin थीटा I इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे कीजिए sin थीटा I बटे sin थीटा R, ठीक है। बस इस पे क्या था, इस पे बेस्ट आपको न्यूमेरिकल बनते हैं, सिंपल वैल्यू पुट कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ये किसके बराबर होता है, अपवर्तनांक के बराबर होता है। आई क्या होता है, आपतित किरण होता है, जहाँ पे आर क्या होता है, परावर्तित किरण होता है। इसी को कहते हैं अंसनेल का नियम कहते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं उत्तल लेंस से रिलेटेड सवाल क्या बनाता है, देखिएगा। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो उत्तल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक और उल्टा बनता है। हर कंडीशन में आपका क्या होगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, एक्सेप्ट इसको छोड़कर। कब, जब प्रतिबिंब कब होगा, आभासी और सीधा। यहाँ तो मैंने क्या बताया, उत्तल लेंस में हमेशा क्या होगा, वास्तविक उल्टा। एक ही कंडीशन होगा जब ये आभासी और सीधा बनेगा, कब, जब वस्तु F और प्रकाशित केंद्र है उसके बीच में होगा तब। तो इसका एक एक्सेप्शन भी ध्यान रखिएगा, बाकी सभी का सभी वास्तविक का उल्टा होगा। वहीं अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा, ठीक है। उत्तल लेंस में वास्तविक उल्टा, तो अवतल लेंस में ठीक उल्टा, उसका वास्तविक आभासी और उल्टा का सीधा, ठीक है। अब देखिए दर्पण सूत्र से रिलेटेड सवाल बने थे कि दर्पण सूत्र अगर पता होगा तो न्यूमेरिकल इस पर आया था, ठीक है, न्यूमेरिकल इसी पे बेस्ट आया था, जहाँ पे आपको V का वैल्यू दे दिया गया, U दे दिया गया, ठीक है, U दे दिया गया, तो आपसे F पूछ लिया गया, सिंपल था, आराम से निकल जाता। दर्पण सूत्र की फार्मूला याद होगा, 1/V + 1/U = 1/F। वही अगर लेंस की फार्मूला अगर पता रहे तो इस पर भी आपका आंसर निकल जाएगा, 1/V - 1/U बराबर 1/F। तो देखिए दर्पण सूत्र में यहाँ पे पॉजिटिव साइन होता है, यहाँ पे निगेटिव साइन होता है, बस ये बात ध्यान रखिएगा। आवर्धन से रिलेटेड सवाल क्या बना था न्यूमेरिकल बेस की, M बराबर -V/U होता है, ध्यान रखिए, M बराबर -V/U अर्थात प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई।
फिर एक न्यूमेरिकल बेस इस पे आया था सवाल डायरेक्ट की फोकस दूरी त्रिज्या की आधी होती है, सबको पता है कि फोकस दूरी त्रिज्या की आधी f = r/2। अब सिंपल था यार कि अगर r की वैल्यू दिया रहे तो f तो आराम से निकल जाएगा। अगर यहाँ पे त्रिज्या 32 दे दिया जाए तो f बराबर क्या होगा 32/2 अर्थात 16 हो जाएगा। ठीक है, 16 सेंटीमीटर आंसर। चलिए फिर आपका एक फार्मूला ध्यान में रखिएगा, क्या तो आवृत्ति बराबर क्या होगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा प्रकाश का वेग बटा तरंग दैर्घ्य अर्थात n = c/λ। ठीक है, आवृत्ति बराबर प्रकाश का वेग बटा तरंग दैर्घ्य। चलिए फिर एक प्रतिरोध से देखिए, प्रतिरोध का भी फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा। प्रतिरोध बराबर ρl/a होता है। l जहाँ लेंथ होगा, ए जहाँ क्या होगा एरिया होगा। ठीक है, तो प्रतिरोध का भी ध्यान रखिएगा। त्रिक सिद्धांत किसने दिया था, देखिए त्रिक सिद्धांत दिया था किसने, डोबेरिनियर ने। ठीक है, डोबेरिनर ने दिया था, ध्यान रखिएगा। और डोबेरिनियर का जो त्रिक सिद्धांत था किस पे आधारित था, एटॉमिक मास पे था। ठीक है, चलिए तो ध्यान से रखिएगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बिल्कुल इस तरह के सवाल एग्जाम में बढ़ रहे हैं तो बिल्कुल प्रेडिक्टेबल से मैंने अभी इसी वीडियो में मैंने आपको लगभग 10 से 12 ऐसे सवाल प्रेडिक्टेबल से करा दिए, तो ध्यान रखिएगा। और एसिड क्या करेगा, लिटमस पत्र को क्या करेगा, नीला से लाल कर देगा, और क्षार क्या करेगा, लाल से नीला।